ओम शांति। आज की तारीख है 23/10/2022। आज की बाबा की अव्यक्त मुरली है और ये मुरली रिवाइज है 13/10/1992 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स हम देखेंगे। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी है। इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है? बाबा बच्चों से पूछते हैं, इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है? पढ़ाने वाला एक शिव बाबा, पढ़ाई भी एक जैसी, मुरली भी सबके लिए एक जैसी। पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार हैं। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा, पढ़ाई भी एक जैसी, लेकिन उसको पढ़ने और पढ़ाई में नंबरवार हैं। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक जैसा सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फ़र्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों रह जाते हैं? अब बाबा कहें नंबरवार किस लिए होते हो? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य को स्वरूप में लाना है। इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि को, ये बाबा की जो मुरली सुन रहे हैं, इसको सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि बाबा का हर महावाक्य अपने स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सुनते सब एक जैसे हैं मुरली, लेकिन उसे धारण करने में, उसको अपने स्वरूप में लाने में बाबा कहें बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सबका एक जैसा रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं। लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य और उसे लक्षण में लाना, इसमें अंतर हो जाता है, इसमें फ़र्क पड़ जाता है। अब बाबा कहें इस पढ़ाई में तो सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसके मुख्य? ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो बाबा कहें ये 4 ही सब्जेक्ट हैं। हमारी लौकिक पढ़ाई में तो कितने सारे सब्जेक्ट हुआ करते थे, सबको तैयार करना होता था, और बाबा की इस अलौकिक पढ़ाई में सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं, और चारों ही सब्जेक्ट 1-2 के साथ संबंधित हैं। 1-2 से अगर आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, तो ज्ञान को जीवन में धारण किया है, तो बाबा से योग भी अच्छा होगा। तो बाबा कहें इनका एक साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के, बाबा की इस मुरली के, या कहें श्रीमत के एक एक शब्द को अपने स्वरूप में ले आएं, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना, या फिर अल्फ और बे, या फिर बाबा और बादशाही कह सकते हैं। रचयिता और रचना, अल्फ और बे, या फिर बाबा और बादशाही कह सकते हैं। रचयिता बाप समझ में आ गया, अर्थात परमात्म परिचय समझ में आ गया। परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा के कर्तव्य क्या हैं, ये भी सब हमको स्पष्ट हो गया। रचना अर्थात पहली रचना, मैं श्रेष्ठ रचना हूँ। दूसरा, मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना, अर्थात बेहद के ड्रामे से क्या क्या पार्ट है, मुझ आत्मा का क्या पार्ट है, ये भी समझ आ गया। ये सारा ज्ञान तो सभी को है, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना, श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बनकर हर समय अपना बेस्ट पार्ट बजाना, माना श्रेष्ठ पार्ट बजाना। हम सब कौन हैं? पार्टधारी हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा कहे उसे श्रेष्ठ तरीके से बजाना। इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हो कि हम अपना श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। ये स्मृति भूल जाती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, तो योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है ना। बाबा और बादशाही योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तू योगी आत्मा है, जो ज्ञानी तू आत्मा है, वह योगी तू आत्मा भी अवश्य हो जाएगी।
तो ज्ञान और योग का संबंध हो गया। और तीसरा सब्जेक्ट भी पूरा हो जाता है। बाबा कहे जो ज्ञानी और योगी आत्मा है उसकी धारणा भी श्रेष्ठ हो जाएगी, उसको धारणा करने में भी श्रेष्ठ हो जाएगी। वो बाबा के इस ज्ञान को धारण करने में भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो बाबा बोले वो कमज़ोर होगी आत्मा जो ज्ञानी और योगी है, ये श्रेष्ठ होगी, तो वो तो आत्मा धारणा में भी श्रेष्ठ हो जाएगी। बाबा कहे बच्चों से, ज्ञानी आप सभी बच्चे हो, योगी भी हो, लेकिन अंतर क्या है? ज्ञानी भी हो, योगी भी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक तो ज्ञान सुनने सुनाने वाले, दूसरा यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, अपनी शक्ति के अनुसार उसे जीवन में धारण करते हो। दूसरे हैं अपने हर कर्म में ज्ञान और योग को हर समय, जैसे उन्होंने अपनी नेचर बना लिया, जैसे बाबा की याद नेचुरल हो गई, हर समय उन्हें बाबा को याद करने की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही बाबा याद आता रहता है, तो उनकी वो नेचर बन गई। तो विद्यार्थी सभी हो, लेकिन अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हो। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी होगी तो उसकी धारणा भी नेचुरल हो जाएगी, उसकी धारणा भी नेचुरल हो जाएगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। उसको बार बार पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, मैं ये गुण धारण करूँ, मैं ये गुण धारण करूँ। वो इन तीनों सब्जेक्ट में आत्मा स्वाभाविक बन जाएगी। ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तो इन तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है, ज्ञान योग धारणा, इन तीनों का कनेक्शन है। अब जब इन तीनों सब्जेक्ट में जो बाबा कहें जो अनुभूतियों का जिनके पास खजाना संपन्न होगा, इन तीनों ही सब्जेक्ट में जो पास होंगे, ऐसी संपन्न मूर्ति स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। दाता अर्थात सेवाधारी। ऐसी आत्माएं स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं, माना सेवाधारी बन जाती हैं। हर कर्म में उनकी सेवा समाई होती है। दाता दिए बिना रह नहीं सकता, तो दातापन के संस्कार स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का संबंध हो गया, चारों सब्जेक्ट, बाबा कहते चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बाबा कहें, आज बाबा दिवाली के पर्व पे सब बच्चों को कहते हैं, दिवाली अपना ही यादगार मनाते हो, आपका यादगार है ना ये दिवाली का त्यौहार, मुख्य आत्माओं का यादगार है। वैसे तो बाबा कहते हैं सारे त्यौहार ही इस ज्ञान से रिलेटेड हैं। रक्षाबंधन पवित्रता की राखी बांधते हो, होली माना पवित्रता, तो बाबा कहें सारे के सारे त्यौहार इस ज्ञान से संबंधित हैं। तो बाबा कहते हैं दिवाली में क्या करते हो, मुख्य आत्माओं का यादगार है, आप सबका यादगार है। इसीलिए इस आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो उससे संख्या या कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है, तो क्या करते हैं वो छोटे छोटे लाइट्स लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं, तो अपना यादगार मना रहे हैं। जब दीपक देखते हो तो समझते हो कि हमारा यादगार है, स्मृति आती है। यही संगम युग की विशेषता है, जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक के स्वरूप में देखते हो। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक, अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। ऐसी सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन, अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसी ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो कितनी कितनी बाबा ने हमें दिवाली की मुबारक दी, कितना कितना बाबा ने हमें दिवाली पर याद प्यार दिया। आज की मुरली से वरदान भी है, बहुत अच्छा बाबा इसमें वरदान में हमें उमंग उत्साह से, दिवाली है ही त्यौहार उमंग उत्साह का,
तो बाबा कहें, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसीलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, दुआएं दो और दुआएं लो, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ओम शांति। बाबा के सभी बच्चों को दिवाली की मुबारक।